नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं और उसे पसंद भी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपके जैसे कई सारे लोगों तक मेरा वीडियो बहुत आसानी से पहुँचेगा। चलिए, तो आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 22 अध्याय 2, जिस अध्याय को कहा जाता है सांख्य योग। और इसी सांख्य योग का एक और इंटरेस्टिंग श्लोक हम लेते हैं। ये श्लोक कुछ ऐसा है जिसमें भगवान आत्मा का एक और गुण बताते हैं। भगवान बता रहे हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इसमें जो भगवान है वह उपनिषद का सार, जिसे हम कहते हैं वेदांत भगवान पढ़ा रहे हैं अर्जुन को। आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर बैटलफील्ड है, कुरुक्षेत्र का मैदान है, जहाँ पर सांख्य योग वेदांत का सार अर्जुन को सुनाया जा रहा है। और यहाँ पर भगवान एक और चीज कह रहे हैं। पहले भगवान ने क्या कहा था कि जो आत्मा को मारा हुआ या मरने वाला समझता है वो गलत है, वे वास्तव में उसे जानते नहीं है। दूसरा उन्होंने ये बोला था कि आत्मा न जन्मता है न मरता है। तीसरा ये कहा था, जो इस आत्मा को नाश रहित जान लेता है। मतलब भगवान स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे क्वालिटीज बता रहे हैं। और अब एक ऐसी क्वालिटी भगवान बता रहे हैं कि जैसे वस्त्रों का त्याग किया जाता है, बिल्कुल हम वैसे शरीर का त्याग कर देते हैं। आपको पता है मित्रों, आपकी और मेरी प्रॉब्लम क्या है? हमने इस शरीर को वस्त्र की तरह कभी देखा ही नहीं है। हमने इस शरीर को ही अपने आप को मान लिया है। हम ये सोचते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वह सिर्फ और सिर्फ ये शरीर है, और यहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। हमने हमारे जो 5 सेंसेस है, हमने उसी को अपना सर्वस्व मान रखा है। हम देखते हैं और सोचने लग जाते हैं, हम जो सुनते हैं उसके बारे में सोचते हैं, हम जो फील करते हैं उसके बारे में सोचते हैं। अब देखिए, जो हमारी इंद्रियां है, हमारा जो शरीर है, हमने उसी को सब कुछ मान के रखा है। हम भगवान की बात कैसे सही समझ सकते हैं? क्योंकि हमने तो हमेशा चीजों को आता और जाता देखा है। हम आए, हम पैदा हुए, हम मरेंगे, चले जाएंगे। पर हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? एक मैं अगर आपको किस्सा बताऊं, जे कृष्णमूर्ति की किताब में लिखा है। उनको एक औरत मिलने आती है। औरत बहुत दुखी थी, उसके भाई की डेथ हो गई थी। और वो औरत जे कृष्णमूर्ति को पूछती है कि बताइए मेरा भाई कहाँ पर है। और कृष्णमूर्ति 1 मिनट 2 मिनट सोचकर उसे बताते हैं कि वो यही है, इसी स्ट्रीम में। स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ? यही होने का मतलब क्या हुआ कि वापस कोई और शरीर, जिस तरह की संरचना उसे चाहिए, जो मैक्सिमम पॉसिबल थॉट उसका होगा, उसी हिसाब से वो फिर से कोई एक शरीर पकड़ लेगा और फिर पैदा हो जाएगा। पर जन्म कौन लेता है? और ये बात क्लियर की थी हमने भी हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं सही में उस चीज को समझना तो मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। शरीर का जन्म जो लेता है वह लेता है जीवात्मा। जीवात्मा ही है जो बार बार इस पंच तत्वों को इकट्ठा करके पैदा होने की कोशिश में लगा रहता है। वो एक काम करता रहता है, बार बार लगातार। अब पहला सवाल तो ये शुरू होता है कि जीवात्मा शरीर क्यों लेती है? उससे भी पहले जीवात्मा है क्या? हमारे जो विचार है ना, अगर आप कभी अपने विचारों को देखेंगे, मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए थोड़ा आसान कर देती हूँ।
अगर आप थोड़ा विचारों को देखेंगे तो विचार कैसे दिखेंगे, एक आया, फिर उसके अंदर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। जैसे आप दो तरह के विचार होते हैं, एक जो नॉन थॉट्स होते हैं, जो आपकी जानकारी में होते हैं कि आप ये सोच रहे हैं। कुछ और होते हैं जो अननोन थॉट्स होते हैं, जो ऐसे ही चलते रहते हैं दिमाग में, कुछ तो भी चलता रहता है। हमने हमारे मन के ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं है कभी, हमने हमारे मन को इतना सीरियसली लिया ही नहीं है कभी, कि कुछ ज्यादा ही विचारों का बवंडर मन में छा जाता है तो हम बस बैठ जाते हैं और कहते हैं कुछ मन नहीं कर रहा करने का। कम विचार होते हैं, स्पेशल विचार होते हैं, जिन विचारों पे हम थोड़ा ठहराव के साथ काम कर सकते हैं, तब हम अपने आप में काफी एनर्जी महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो अब ये विचार है क्या, तो आप सीधा सा समझ लो, एक तालाब के पास आपने भी बचपन में गेम खेली होगी, कभी किसी तालाब या नाले के पास गए होंगे और उसमें आपने पत्थर डाले होंगे। एक पत्थर डालने से क्या होता है, तालाब में कंपन शुरू होता है। इसी कंपन को इंग्लिश में वाइब्रेशंस कहते हैं। अगर आप एक के साथ दूसरा पत्थर डाल दोगे तो दो कंपन एक साथ मिल जाते हैं और तीसरा कंपन शुरू हो जाता है। और इसी तरह से 3 पत्थर डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, साइमल्टेनियसली अगर आप डालते ही जाओगे तो क्या होगा, बहुत सारी तरंगे एक साथ पानी की सतह पर उत्पन्न होने लगेगी। हमारा जो मन है ना, वो इसी किसी मैटर का बना हुआ है, जिसमें हम विचारों के तौर पर कंकड़ डालते रहते हैं। जो सिचुएशन आई, जो थॉट जनरेट हुआ, और उसी थॉट को हम हमारे मन पर टकराते रहते हैं, और जो मन है वो कंपित होता रहता है। कुछ चीजें हमारे मन को बहुत ज्यादा सेंसिटिवली हिट कर जाती है और कुछ चीजें थोड़ा कम हिट करती है। तो जैसी जिसकी सेंसिटिविटी, जैसी जिसकी इंटेंसिटी, मन उसी तरह से तरंगित होता रहता है। अब ये जो तरंगों का जाल है, ये पूरा हमारे मन पे छा जाता है पूरी तरह से। और जब ये जाल इतनी पूरी तरह से छाता है, पर हमारे साथ क्या होता है, हमारे शरीर के साथ, क्योंकि ये शरीर इस अर्थ से, इस यूनिवर्स का हिस्सा है, इसी वजह से ये धीरे 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 खराब होने लगता है और हम धीरे 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 बूढ़े होने लग जाते हैं। तो होता क्या है, हमारे मन का जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी को हमारा बूढ़ा शरीर हैंडल नहीं कर पाता। इसी वजह से मन क्या करता है, उस शरीर को छोड़ देता है, और इसी मन को यहाँ पर जीव आत्मा कहा गया है, जीव कहा गया है, जो इस शरीर को छोड़ देता है, यूजलेस लगता है। अब हमें काफी बार ये सवाल आ जाएंगे कि छोटे बच्चे इस शरीर को छोड़ देते हैं, पैदा होते हैं और बहुत कमजोर होते हैं, और काफी बच्चे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में गुजर जाते हैं। तो बस यही होता है कि उनका जो मानस शरीर है वो कुछ ज्यादा ही परिपक्व होता है, जो इस छोटे शरीर में रहने लायक नहीं है। इसलिए उनके लिए ये छोटा शरीर क्या हो जाता है, अपरिपक्व। और जब छोटा शरीर अपरिपक्व होता है तो उनका मन उस शरीर को भी जीर्ण समझ के छोड़ देता। इसीलिए आध्यात्मिकता में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने जन्म लिया है। बुद्ध भी ये बात कहते थे, इवन रमण महर्षि ने भी ये बात बोली है कि आध्यात्मिकता में जन्म लेना सबसे बड़ा पाप है। और क्यों सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है, आपके मन के विचारों ने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से मन मजबूर हो जाता है पंच महाभूत को इकट्ठा करने के लिए। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आगे का श्लोक हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। धन्यवाद।